नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेंट क्रूड की कीमतों में यानी कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर गिरावट आई है, तो क्या भारत में भी डीजल पेट्रोल सस्ता होने वाला है? सरकार इसके दामों में कटौती करने वाली है। जुलाई 2021 के बाद आज 11 सितंबर 2024 को ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल $70 के नीचे ट्रेड कर रहा था। हालांकि जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय यह $70 के थोड़ा ऊपर निकल गया था। तो आज हम देखेंगे कि इसमें सरकार क्या खेल करती है, क्योंकि सरकार घोषणाएं बहुत करती है, फिर बॉन्ड इशू करती है। तो ऐसे कहने के लिए तेल की कंपनियां वैश्विक कीमतों के आधार पर रोजाना तेल की कीमतें तय करती हैं, यानी उनके हाथ में है। लेकिन आपने देखा कि मई 2022 से आज तक तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन आया है? नहीं आया है। अब इसके के पीछे सरकारों की मंशा क्या होती है, लेकिन मैं एक टेबल दिखाना चाहता हूं आपको। अब ये टेबल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने दिया हुआ है जून 2004 लिखा है, उस बीच में ग्रे से लिखा 45.32। इस 45.32 जो लिखा हुआ है यह $1 की कीमत रुपए में है। मैंने पूरे साल का डाल दिया है। और ब्रेंट क्रूड प्राइस USD US डॉलर में उस समय ब्रेंट क्रूड की प्राइस क्या थी, और भारत में पेट्रोल की कीमत रुपए में क्या थी, यहाँ 35.71 है। और डीजल की कीमत क्या थी, यहाँ लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे चल। जब $1 की कीमत लगभग 45 रुपये थी और 28 US डॉलर में एक बैरल मिलता था, उस समय हमारे पास पेट्रोल था 35 रुपये 71 पैसे और डीजल 22 रुपये 74 पैसे। लेकिन आप देखेंगे कि अप्रैल 2005 में बैरल जो था कच्चा तेल की कीमत 51 हो जाती है, लेकिन हमारे पास ये बढ़ता कितना है, लगभग 2 रुपये। यहीं अप्रैल 2006 में $70 प्रति बैरल हो जाता है, तो पेट्रोल हो जाता है 43 और डीजल 30 रुपये। अप्रैल 2007 में देखेंगे 67 हो जाता है, यानी $2.5-3 कम हो जाता है प्रति बैरल, तो हमारे पास 50 पैसे कम हो जाता है। अब मोटा आंकड़ा देखें कि बहुत ज़्यादा उछाल आया है। 2008 के अप्रैल में $112 प्रति बैरल हो गया था कच्चा तेल, लेकिन उस समय हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत 45.5 थी और डीजल 32 के आसपास था। अब अप्रैल 2009 में ब्रेंट क्रूड 50 हो गया, लेकिन जब $112 प्रति बैरल था तब 45 रुपये 50 पैसे में हमें पेट्रोल मिल रहा था, और जब 48.41 हो गया तो यह कितना हो गया, 44.7 80 पैसे कम हो गया। $61 प्रति बैरल की कमी के बाद हमारे पास 80 पैसे कम हुआ। इसके बाद फिर बढ़ोतरी ही देखते चले जाइए, क्योंकि इलेक्शन का समय था इसलिए ऐसा हुआ होगा। इसके बाद $77 हो गया, तो 48 हो गया, 125 हुआ, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, 58 कर दिया। 119 जब हुआ था तो 65 रुपये। फिर जब घट गया $16 प्रति बैरल, तब हमारा क्या हुआ, 49 पैसे बढ़ गया। फिर थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा क्या, $4 प्रति बैरल बढ़ा तो 6 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। फिर आ गई बीजेपी सरकार यानी NDA। इस समय $39 कम हुआ तो 12 रुपये, बहुत अच्छी बात है, कम हो गया। लेकिन अप्रैल 2016 में $48 प्रति बैरल हुआ, तब यहाँ पर कितना कम हुआ, 70-75 पैसे। अब आ जाते हैं जुलाई 2016 में देखिए कीमतें घट रही हैं।
$42 प्रति बैरल हो गया, लेकिन यहाँ पर कीमत ₹3 पेट्रोल पर बढ़ा दी गई। फिर $11 बढ़ गया तो 63.09 हो गया। जब 73 हुआ, सीधा अगर $21 प्रति बैरल बढ़ा है ब्रेंट क्रूड, तो सीधा यहाँ पर आपका ₹75 पेट्रोल हो गया। फिर 64 होता है तो ₹3 घटा देते हैं। फिर 40 हो जाता है जून 2020, यानी ये कोरोना का समय था। कोरोना के समय में लोग थे तो डीजल पेट्रोल बिक नहीं रहा होगा, तो सरकार ने बोला हमें तो फायदा उतना ही चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये ₹80 के आसपास पहुंचा दिया, क्योंकि पूरी बंदी थी। और जब पूरी बंदी थी तो बोले पैसा कहाँ से आएगा, मुफ्त में राशन भी दे रहे थे लोगों को, उसका भी खर्च निकालना था। तो इन्होंने सीधा क्या काम किया, कमी आई, इतनी $40 प्रति बैरल हो गया, लेकिन $60 प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। और यही पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से अधिक महंगा हो गया, 79.88 हो गया और 79.76 पर था, मतलब डीजल 12 पैसा महंगा हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चल रही होंगी, तो सरकार का पूरा खर्च निकालने का इंतजाम था यहाँ पर। अब इसके बाद जुलाई 2021 में 75 हो जाता है, यानी $35 पहुंचता है, तो यहाँ पर ₹20 और बढ़ा दिया जाता है। फिर अप्रैल 2022 में देखेंगे ₹104। अप्रैल में देखेंगे कि $104 प्रति बैरल हो गया, तो पेट्रोल कहाँ चला गया, ₹105। ये मैं सारी दिल्ली की कीमत बता रहा हूँ, अपने शहरों के हिसाब से थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं आप, लेकिन पूरा ये दिल्ली का है। मई 2022 में $112 प्रति बैरल हो गया, लेकिन चुनाव आ गए थे, इसलिए पहले ही सरकार ने नवंबर में ही ₹10 कीमतें कर दी, इसलिए 96.72 था और डीजल 89.62। और इसके बाद से जो सरकार कहती है कि ये रोजाना तय की जाती हैं कीमतें, आपने देख लिया कि कैसे रोजाना तय होती रही ये कीमतें। अब ये वेबसाइट से डेटा लिया गया है, आमतौर पर एक्यूरेट ना हो, लेकिन त्रुटि की गुंजाइश बहुत कम है, कुछ पॉइंट्स में अंतर हो सकता है। अब सोचिए कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस को कौन तय करता, कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय करती हैं या सरकार अपने ऑटो के हिसाब से तय करती है। तो जो $70 से नीचे आ गया है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये सरकार कम करेगी? जब कच्चे तेल की कीमत लगभग आधी हो जाती है तो सरकार ₹20 बढ़ा देती है, तो आप राहत की उम्मीद करते हो? राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ, राहत दी जा सकती है अगर कहीं चुनाव आता है और सरकार को लगता है कि इस लॉलीपॉप से हम चुनाव जीत सकते हैं, तो सरकार ऐसा कर सकती है। और अगर यदि ऐसा नहीं है तो सरकार किसी कीमत पर तेल की कीमतें नहीं घटाएगी। हाँ, कुछ व्यापार संघों द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी, हड़ताल धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से कम हो सकता है, लेकिन बिना मांगे, कहते हैं ना कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है, तो आपको ये सरकार कुछ दे देगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। या तो चुनाव दे सकता है, या आपका प्रदर्शन और धरना, या आपका आवाज़ उठाना। लेकिन आवाज़ उठाने के कई तरीके हैं। संयमित भाषा बोलते हुए, अहिंसक प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए आप अपनी मांगे रख सकते हैं। तो क्या ऐसे प्रदर्शनों को सरकार मानती है? किसान आंदोलन 1 साल तक चला, क्या हुआ? आंदोलन को सरकार ने नहीं माना, लेकिन कानून वापस लिया कब? जब चुनाव आने वाले थे। तो सबसे जो चाबी है सरकार की, वो तो चुनाव में होती है। अब ऐसा कोई चुनाव आने वाला नहीं है जो सरकार करे, तो देखिए आगे क्या होता है। हालांकि 2024 में चुनाव था, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया, और सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए डीजल पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, यही खेल खेलने के लिए कि राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार को हो,
अपना कहीं का घाटा हो उसको पूरा करने के लिए इस डीजल पेट्रोल पर चपत लगा दो। राज्य सरकारें भी यही करती हैं और केंद्र सरकार भी यही करती है। दोनों सरकारें यही करती हैं और जनता इन दोनों सरकारों की चपेट को सहती रहती है। खैर, महंगाई तो सबके लिए बढ़ती है और सरकार जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का टैक्स बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार इस आवाज को सुनेगी कि बहुत हो गया वसूली आपकी, बहुत वसूल लिया, टैक्स ले लिया। टोल टैक्स आपके पास आ रहे हैं, टोल टैक्स आप वसूल रहे हो, जीएसटी आप वसूल रहे हो, इसका मतलब सारी मलाई सरकार खाएगी। अगर सस्ता हुआ है और आपने बनाया हुआ है कि वैश्विक कीमतों के आधार पर तेल की कीमत तय की जाएगी, तो यह कौन सा कानून कहता है, वह कौन सा नियम कहता है और वह कौन सी नीति है जो कहती है कि फायदा तो आप कमाओ और उसका बोझ जनता के ऊपर डालो। जनता के बोझ को अगर सरकारें नहीं समझेगी तो अभी क्या, मोदी सरकार 33 सीट कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में और पूरी 63 सीटें कम हुई हैं। यह याद रख लेना कि अगर ऐसा ही चलेगा तो मोदी सरकार अगली बार नहीं आने वाली है। क्यों कि लोगों को वैश्विक स्तर पर आप नेता बन सकते हो, आपके नीतियों की प्रशंसा लोग कर सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि लोग ही बदलते हैं। नेता अगर लालची हो सकता है तो जनता क्यों नहीं? और जनता लालच भी नहीं कर रही है, वह तो मांग रही है कि पूरा सस्ता हुआ है भैया, तो हमारा तेल भी सस्ता करो, जिससे हमारे घर, जिससे सामान सस्ता हो, ढुलाई सस्ती हो, किराया सस्ता हो और हमारे घर के खर्चों में कमी आए। तो निश्चित रूप से आप आवाज उठाएंगे तो सरकार की मजबूरी होगी इस डीजल पेट्रोल के दामों को कम करना, जबकि कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन यह आप में ताकत है, आप आवाज उठाएंगे तो। लेकिन चुपचाप सीधे साधे भोले बने रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।